रानो चिड़िया के दो बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। गुड़िया और कुकू अपने घर से दाना लेने के लिए निकलने वाले थे कि अचानक गौरी कवि का बेटा जग्गू भी वहां आ जाता है। अरे कुकू और गुड़िया, तुम दोनों दाना लेने जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैंने भी जंगल से दाना लेने जाना है। नहीं जग्गू, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हमारी मम्मा ने तुम्हारे साथ जाने से मना किया है। हम तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएंगे। दोस्तों, अब हम बड़े हो गए हैं, सारी जिंदगी मम्मा की बातें मानते रहेंगे क्या? खुद से भी जिंदगी गुजारनी चाहिए। चलो मेरे साथ, मुझे फ्रूट के दरख्तों का बहुत पता है। हम चलकर फ्रूट खाते हैं, चलो बहुत मजा आएगा। वो तीनों मिलकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। किसान के एक खेत में उन्हें अमरूद के दरख्त दिखाई देते हैं। अरे दोस्तों, वो देखो अमरूद के दरख्त, चलो चलकर अमरूद खाते हैं। नहीं जग्गू, वो किसान का खेत है और मम्मा ने बताया है कि किसान गोली मार देते हैं अगर परिंदे उसके खेत में जाएं। हम तो नहीं जाने वाले। ठीक है, तुम लोगों ने नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ अमरूद खाने के लिए। कौवा किसान के खेत में जाकर अमरूद खाने लग जाता है। किसान खेत में खड़ा उस कौवे को देख रहा होता है और उसे गोली मारने लगता है। कुकू भैया, वो किसान तो जग्गू को मारने वाला है, गोली चलाने वाला है। वो मैं जाकर उससे बचाती हूँ। जैसे ही किसान गोली चलाने वाला होता है, गुड़िया उसका निशाना खराब कर देती है और जग्गू बच जाता है। जग्गू, शुक्र है तुम्हें गुड़िया बाजी ने बचा लिया, वरना आज तो तुम मार ही जाते। वो किसान तो तुम पर गोली चला ही रहा था। बच तो गया हूँ ना, मरा तो नहीं ना। खैर है, चलो अब हम चलते हैं दाना लेने कहीं और जगह पर। चलो मेरे साथ। चलो दोस्तों, वो सामने एक कच्ची बेरी का दरख्त है, हम चलकर उससे बेरियां खाते हैं। नहीं कुकू भाई, जग्गू, हम लोग बेरी पर नहीं जाएंगे। मेरी मम्मा ने बताया था कि बेरी पर बहुत कांटे होते हैं, हम उन कांटों में फंस जाएंगे। अरे बस करो, तुम दोनों बहन भाई तो बड़े ही डरपोक हो। नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो अकेला जाकर बेरी खा कर आऊंगा। जग्गू बेरी की तरफ चला जाता है और गुड़िया और कुकू दोनों किसी और जगह जाते हैं दाना ढूंढने के लिए। जग्गू बेर खाने के लिए बेरी पे पहुंच जाता है। जग्गू जल्दी से बेर खाने लग जाता है। जग्गू कांटेदार बेरी में फंस जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे मुझे कोई बचा लो, मैं फंस गया हूँ यहाँ, बचाओ। कुकू, आज तो हमने बहुत पेट भर कर खाना खा लिया है और हम अब ये खाना बचा हुआ मम्मा के लिए भी लेकर चले जाएंगे घर। ठीक है गुड़िया, हम मम्मा के लिए ये खाना ले जाते हैं। मम्मा देखकर बहुत खुश होंगी। चलो अब हम घर चलते हैं। वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो उन्हें जग्गू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया, ये तो जग्गू के चिल्लाने की आवाज है। वो देखो, वो बेरी में फंस गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कुकू, तुम यही जग्गू के पास रुको, मैं जाकर मम्मा को और इसकी जग्गू की मम्मा को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया बेचारी घबराई हुई अपने घर की तरफ जाती है। मामा, मामा जल्दी चले, वो जग्गू वहाँ पर बेरी के कांटों में फंस गया है। मामा जल्दी चले, कुकू भी वहीं पर है। तुम परेशान मत हो गुड़िया बेटा, मैं अभी जाकर जग्गू की माँ को बताती हूँ, फिर हम सब मिलकर उसे बचाने के लिए जाएंगे। गौरी बहन, वो जग्गू वहाँ बेरी के कांटों में फंस चुका है। चलो जल्दी चलो, हम उसे बचा कर ले आते हैं। अरे ये कम वक्त जग्गू भी मुझे एक न एक दिन किसी बड़ी मुसीबत में डाल कर ही दम लेगा। चलो जल्दी। रानो चिड़िया मिलकर उसे बचा कर ले आते हैं। रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों बेरी के पास पहुंच जाती हैं। गौरी कवि बड़ी मुश्किल से कालू को वहां से छुड़ा लेती है। माँ, शुक्र है आपने मुझे बचा लिया उन कांटों से, मैं तो डर ही गया था कहीं मैं उनमें ही ना फंस के रह जाऊं। एक लगाई हो ना तेरे मुंह के ऊपर, बदतमीज कहीं का, हर वक्त मुझे मुसीबत में डालता रहता है तू। कितनी दफा कहा है ना आवारा फिरा कर तू।
अच्छा ना अम्मा, सॉरी, मुझे माफ कर दो तुम। मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। हाँ जग्गू बेटा, बड़ों की बताई हुई हर बात पर अमल करना चाहिए। अगर आपके मम्मी पापा आपको किसी काम से रोकते हैं तो आप वो काम ना किया करो बच्चे, उसी में आपकी भलाई होती है। आज के बाद तुम इन सब बातों का ध्यान रखना। जिस काम से तुम्हारी मम्मी तुम्हें रोके वो काम तुम मत करना। और इस तरह जग्गू ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और मुसीबत में फंस गया। लेकिन गुड़िया और कुकू, उन्होंने हमेशा अपनी मम्मा की बात मानी और वो मुसीबत में नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने जग्गू की भी मदद की। जाकर अपनी मम्मा को सब कुछ बता दिया और उनकी मम्मा ने जग्गू को बचा लिया।